प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। माता रानी आपको ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं दे। माता रानी आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को ढेर सारी खुशियां दे, स्वस्थ रखे, बहुत सारी तरक्की दे, उन्नति दे, बढ़कर दें। आज माता की चौथा दिन का पूजा है। कुष्मांडा माता आपको ढेर सारी शुभकामना दे। आज का दिन शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ आज हम पूजा करेंगे। धन्यवाद। जय माता रानी। हमारे सारे भाई बहनों को, उनके माता पिता को, उनके बच्चों को ढेर सारी खुशियां देना माता। जय माता दी। देवी शिव उवाच देवी त्वं भक्तुल्वे सर्वकार्यविधाने कलो हि कार्सिद्धत्मुपायं मुह्यंत्र सुनुदे प्रवक्ष्यामि कलवो सर्वेष्ठ साधनम सब श्रेष्ठ साधना मया तदैवैष्णव वासुत प्रकाश तमसत दुर्गा सबसलोकप्रिय स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः ओम ज्ञानापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बालकृदा मोहाय महामया प्रशक्ते दुर्गा स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिम शुभम ददासी दारिद्र्य दुख खावनी का तोदना सर्वोपना सदाचिता सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वनागत परित्राण परायणे सर्वसिद्धि हरि देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे शक्तिन विते भयस्तुर्भि नो देवी दुर्गे नमस्ते तु रोगांस संपांस्ते दुष्ट रुष्टा तो कमान सकलाविष्टां तो सीतानाम नविपन्नरनाम हर्षयत्नाम पर्यायन्ति सर्वधा प्रशंसनम त्रिलोकेश्य अखिलेश्वरी एमेव द्वाकार्य अस्मैस्तरी विनाशनम। श्री दुर्गा अष्टो शतनाम अस्त्रोत्तमम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणु स्वे कमलान् यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चैत्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्र घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकार चित्त रूपा चिता चित्री सर्वमंत्रमयी सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भाव्या सदा गतिः शांभवी देव माताच्या चिंता रतन प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अर्पणानेक वर्णाच्या पाटला पटलावती पाटंबर परिधाना कलम रंजिनी अमे विक्रमा कुर्रा सुंदरी शुर सुंदरी बन दुर्गाच्या मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडाच्या वराही लक्ष्मीश्च पुरुषा कृते विमूलोत्कर्षिणी ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुल बहुल प्रेमा
बहुला बहुल प्रेम शर्वाहन वाहना निशुंभ शुंभानिनी महिषासुरमर्दिनी मधु कैटभ्रांतरी च चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुरा विनाशा च सर्वदानव घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वाशस्त्रधारिणी तथा अनेक सहस्रा च अनेकाश्रय धारिणी कौमारी च कन्या च केशरी युक्ते यते अप्रौढ़ा च प्रौढ़ा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरे मुक्त केसी महाघोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमया जलोदरी शिवदूती क्राली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रपठे नित्यं दुर्गानां शताष्टकं नाशाध्याय विदे देवी त्रेषु लोकेषु पार्वती धन धान्यं शुतं जया हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभिन मुक्ति च शाश्वतम् कौमारी कुमारीं पूजयित्वा तुधात्य देवी सुरेश्वरीं पूजयते पर्यवक्त्या पठेनां शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्वेद देवी सर्वैश्वर्यैरपि राजानां दास्तां यन्ति राज्यश्रीं वापुर्यात् गोरोचन रक्त कुमकुमेन सिंदूर कपूर मधुयत्रेण विलेख्यं यंत्र विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमाश्रवनिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलेख्यं प्रपठेत अस्त्रोतं स भवेत् सम्पदां पदम् ओम्। ओम नमो देवे महादेवे शिवाय संततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मतामं धात्या देवीं पंचपूजा कृत्वा योन्या प्रणयं च अधारं स्थाप्यं मूलें स्थापयत्र पुस्तकम्। ओम ह्रीं ह्रीं स्वरूपिणी मधु कैटभ मर्दिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामी सपादमी मुक्ता भवा। ओम श्रीं बुद्धि स्वरूपिणी महिषासुर सैन्य शाने शने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामी सपादमी मुक्ता भवा। ओम ब्रह्म रक्त स्वरूपिणी महिषासुर मर्दिनी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामी सपादमी मुक्ता भवा। ओम छुम क्षुधा स्वरूपिणी देवदीनताय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामी त्रिशापादमी मुक्ता भवा। ओम छाम छाया स्वरूपिणी दूत संवादिने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम सम शक्ति स्वरूपिणी दुर्मलोचन घातिने ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम त्रिम त्रिशा स्वरूपिणी चंडमुंड वध्यकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम छाम शांति स्वरूपिणी रक्त बीज वध्यकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम जाम जानती स्वरूपिणी निशुंभ वध्यकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम लम लज्जा स्वरूपिणी शुंभ वध्यकारिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम साम शांति स्वरूपिणी देवस्तुते ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम श्रम श्रद्धा स्वरूपिणी सफल फलदायत्रे ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम काम कांति स्वरूपिणी राजवरदाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम मामातु स्वरूपिणी अनर्गल महिमा साहित्य ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम ह्रीं श्रीं धूम दुर्गाये सम सर्वकारिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः शिवाय वेद कवच स्वरूपिणी ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम क्रीं काली फट स्वाहाय ऋग्वेद स्वरूपिण्ये ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सपादमी मुक्ता भवा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मकाय दुर्गा देव्याय नमः। एतेव हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर चण्डी पाठं दिवारात्रौ कुर्यादेव न संशयः। एवं मंत्र न जानाति चण्डी पाठो करोति यः आत्मानं चैव दातारं छिनं कुर्यान्न संशयः। ओम नमश्चण्डिकाय। अथ दिव्य कवचम्। मार्कण्डेय उवाच। ओम यद्गुहां परमलोके सर्वरक्षाकरं निर्नाम यद्न कश्चिदाख्या तन्मे बुढ़े पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुहातं विप्र सर्वभूतकारकं देव्यास्ति कवचं पुण्ये तच्छृणु महामुने। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चन्द्रघटेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी च अष्टमं
नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकृता उक्ता नैतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निदः मानशत्तो शत्रुमध्ये गतो रणे भीष्मे दुर्गमेव चैव भार्यताः शरणं गता न तेषां जायते कजिदं शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि एस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवैषि रक्षितान् संसे प्रेत संस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिग समारूढ़ा वैष्णवी गुडासना महेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहिना लक्ष्मी पदहसना देवी पदहस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहिना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता एतेता मात्र सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौभड्या नाना रत्नोपशोभिताः रथ्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध शमाकुला शंख चक्रं गदा शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तम्रं च परशुं पाशमीव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं धारयन्तयुधानि तथं देवानां च हिताय वै नमस्तुते महारौद्रे महाघोर प्रकर्मे महोबाले महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मा देवी दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां वैवर्धिनी प्राच्या रक्षतु मामेन्द्रे आगण्ये देवता दक्षिणो अवति माराहि नैऋत्य खड्गधारिणी प्रतीच्वां वारुणी रक्षदं वायव्यां मृगवाहिनी उदुच्य पाति कौमारी सैन्यशूलधारिणी उधर ब्राह्मणी मे रक्षधस्ता वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षो चामुण्डा सर्ववाहिना जया मे जागृता पातु विजय पातु पृष्ठता अजिता वां पर्सेतु दक्षिणे च पराजिता शिखो मुगोतो निरच्छेदुमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भूर्भैरच्छेद यशुनी त्रिनेत्रा च भूर्मध्ययं घंटा च नासिके शंखनी च सुमध्यस्वरो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रच्छेद कर्मूलतो शांकरी नासिका सुगंधो च उत्कृष्टो च चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दंतान रक्षति कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिका चित्रघंटा च महामया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला गिरिव्या भद्रकाली च पृष्ठे वंशे धनुर्धरी नीलगिरिवा बहि कंठे नलिका नलकुवरे स्कंदे खड्गिनी रक्षेद बाहु मे वज्रधारिणी हस्त्यो दंडनी रक्षेदुम्बिका चांगलुश्च नाकाच्छूलेश्वरी रक्षेत कुच्छो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षेद गुहां गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मृड गुदे महिषवाहिनी कंट्या भगवती रक्षे जानुने विंध्यावासिनी जंगे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलश्री रक्षेद धस्तालवासिनी नखान्द्रष्टा कराली च केशनी रोम कौपोसी कौवरी त्वचं बागेश्वरी तथा रक्तमज्जा सामान्य स्थित मेदांसी पार्वती यंत्राणी कालरात्रिति सपिक्तं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पदकोशे कफे चूड़ामणि स्थिता नख ज्वाला मुखी नख ज्वाला मेधाम सर्वसंदेशो शुक्र ब्राह्मणी में रक्षे छायां छतेश्वरी तथा अहंकार मनोवृद्धि रक्षेन में धर्मधारिणी प्राणपानौ तथा व्यानमोदानां च समानिकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राण कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सप्तम राजस्मय स्व रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षति वाराही धर्म रक्षति वैष्णवी यस्कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्या च चक्रणी गोत्रमीन्द्रायणी मे रक्षेत मे पशून् मे रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन महालक्ष्मी भार्याः रक्षतु भैरवी पंथान् शुपदा रक्षेन मार्ग क्षेम करी राजद्वारे महालक्ष्मी विरजा सर्वतः स्थिताः रक्षाहीन्तुं यत् स्थानं वर्जितं कवचेन्तु तत् सर्वरक्ष्मे जयन्ति देवी जयन्ति पापनाशिनी पद्मेकं गच्छन्तु यदि चतुर्भात्मनः कवचनावृतो नित्यं यत्र तत्रैव गच्छन्ति तत्र लाभाश्च विजय सर्वकामिकः यं यं चिन्तयेत् काम तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्ये तुल्य प्रापस्य भूतले पुमान् निर्भयो जायता मर्यता संग्राममेष पराजिताः
त्रिलोक्ये तु भवेत् पूज्यत कवचनावृतोपमानः इदं तु देव्या कवचं देवान्नपि दुर्लभं यः पठेत् प्रियतो नित्यतिश्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रिलोक्यस्य पराजितः जीवेद् वर्षसन्तं संग्राम मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्यधाय सर्वे लुता विस्फोटकादिकाय यः स्थावरं जंगम चैव कृत्रिम चापि यदुष्यम् अविचारिणी सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचराः खेचरा स्वाहा जलजा सुपदोषिका सहजा मकुल्या माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षिरा घोरा डाक्यंश महाबला ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म रक्षस सतावेला कुष्मांडा भैरवाद्या नश्यन्ति दर्शनात् तस्ये कवचे हदि संस्थिते मनुनतिर्वेद राजस्तो तेज बुद्धिकरं फलम् आयसा वर्धते सोऽपि कीर्ति मंडित भूतले जपे सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् मण्डलं धते शैलेश वनिकाननं तावतिष्ठति मे धन्य संतति पुत्रपात्रिके देहान्ते परं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषं नित्यं महामया प्रसादतः परं लभते परं रूपे मुसीवेन सह मोदिते। ओम अहिराय आर भाई जी प्रणाम। माता रानी आपको ढेर सारी आशीर्वाद दें। ओम प्रकाश भाई जी को माता रानी ढेर सारी आशीर्वाद दें। आप लोगों को सदा खुश रखे माता रानी। अथार्गला स्त्रोतम। ओम नमश्चंडिकायाः। मार्कंडेय उवाच ओम जयंती काली मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जयं त्वं देवी चामुण्डे जयभूतातिहारिणी सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकैटभ विविधात्रि वरदे नमः। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशा भक्तानां सुखदे नमः। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्त बीज वदे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुंभस्य शुंभयस्यैव निशुंभस्य धर्माक्षस्य च मर्दिनी। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वदिताग्र दिग्र युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्य स्वरूपे चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नतिभ्ये भक्त्या सर्वदा चंडिके दुरितापहे। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्विद्वद्यो भक्ति पूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चंडिके संततम तमाम चर्यन्ति हि भक्तिते। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी सभागमारोग्यं देहि मे परम सुखम। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दुषितां नाश्यां विदेहि बलमुच्चकैः। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणां विदेहि प्रमाश्रयं। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर रत्ने गृष्ट चरम्बिके। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचंड दर्प दग्ने चंडिके प्रणताय में। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संगस्तुते परमेश्वरी। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णे संगस्तुते देवी सद्भक्त्या सदाम्बिके। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानां संगस्तुते परमेश्वरी। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दर्प विनाशिनी। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्त जनो मध्यान्वयंबिके। रूप देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पति मनोरमां देहि मनोवीरतानुसारणां तारणा दुर्विसंसार सागरस्य कुलोबद्धवाम। इदम् स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं प्रपठे नरः स तु सप्तशती संख्या माप्नोति संपदाम्। ओम
इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। अध्याय 4। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके अंगों की आभा काले मेघ के समान है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती हैं। वे हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों की परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के समान रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति समुदाय का ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनके अनुपम प्रभाव और बल वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी ही समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं असुर भय का नाश करें और वे पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप में, पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों से श्रद्धा से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप में निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आप इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने और भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम जिस प्रकार वर्णन करें, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, वह भगवती प्राविद्या आप ही हैं। आप सब स्वरूपा हैं। अत्यंत को निर्मल ऋग्वेद, अरुवेद, उद्गिद मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रयी, वेद और भगवती इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली देवी, जिसे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप ही की भी कहीं आसक्ति नहीं, आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप हैं। आपका मुख मंद मुस्काने से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तो है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल उठा, तब उसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके
कोप से नष्ट हो गई है, क्योंकि सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वो ही देश में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी देश में सम्मानित है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सबके सब प्रकार का धर्मानुकूल कर्म करता है, उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोगों को निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दरियाद्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती है। आप शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों की दृष्टि पात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका अत्यंत उत्तम विचार रहता है। खड्ग से तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग से घनीभूत प्रभा से चमकियाकर जो असुरों की आंखें फुट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का मुख दर्शन करते हैं। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों की तुलना नहीं हो सकती, तथा आपका बल पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के प्रारंभ को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर अपनी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपने शत्रुओं पर अपनी दया प्रकट की है। आपके इस पराक्रम की जिसके साथ तुलना नहीं हो सकती तथा शत्रुओं को भय देने वाला अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में भीतर केवल आप ही में देखी गई है। माता, अपनी शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकों की रक्षा की है। उन शत्रुओं के भी रणभूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। सूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंगार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब और से हम लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार सब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन बन के दिव्य गुणों, पुष्पों एवं गंध, चंदन आदि द्वारा उन पर पूजन किया गया। फिर सबने मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य दीपों की सुगंध से निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर किया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य स्तुतियों द्वारा स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे चित्त, वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन,
देवताओं ने जब इस अपने तथा जगत के लिए कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे यथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। भोपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों में हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कहा सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा निशुंभवध करने के लिए एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमको यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार से चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। ओम। 10वां अध्याय शुंभवध। ध्यान। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपनी मनोहर हाथों में धनुष बाण और अंकुश पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख लिया तथा सारी सेना का संहार करता होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, मेरी ये विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्मांड आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई और देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े थे, उन दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो दिव्य अस्त्र चलाए उसको माता ने एक ही खिलवाड़ में नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने फिर शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरण के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। फिर दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धत हो भयंकर मुग्दर हाथ में लिया। उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुग्दर भी काट डाला। वह असुर मुक्का तान कर बड़े बेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने उनकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ पाकर दैत्यराज शुंभ जमीन पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय देवता और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय कर देने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने
करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पे आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर डाला, फिर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र, द्वीप और पर्वत समूह सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो आपात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं में भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्पदी निवारणी दुर्ग मेक्षिणी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग द्वारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गा मापा दुर्गम ज्ञान दात्रा दुर्ग दैत्य लोक दवानला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गम मार्गपदा दुर्गम विदा दुर्गमा श्रीता दुर्गम ज्ञान संस्थानाम दुर्गम ध्यान वासनी दुर्मोहा दुर्गा दुर्मा स्वरूपिणी दुर्गमा सुरंत्री दुर्माय उदाहरणी दुर्मांगी दुर्मत्या दुर्मज्ञा दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्गमा दुर्गवा दुर्गानी लामा निवामस्तु दुर्ग्या मानवा पठे शरणानुभुक्त भविष्यति न संशयः। जय माता रानी। न मंत्र न यंत्र न तत्पीजा न जाने स्तुति महो न चाहवानम न ध्यानम तत्पीजा न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तत्पीजा न जाने विलपन परम जाने मातस्तु नु शरणम क्लेशहरणम विधि ज्ञाने द्रवीण विरहे नाल सत्या विद्या सक्वायत्वा चरणयोर्या चतुर्बुध तदेत छन्तव्यम जन्नी शकलो द्वारणी शिवे कुपोत्रो जायेत कजेति विगुमाता न भक्ति पृथ्व्यां पुत्रास्ते जन्नी बहवा शन्ति शर्लाः परं तेषां मध्ये बिरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागा समुचितनो तव शिवे कुपोत्रो जायेत कज्जिदपि कुमाता न भक्ति जगन्मातस्त्वा चरण सेवा न रचिता न वाम दत्तं देवी द्रवयन्मयी हुयस्तव तथापि त्वमस्ने मयि निरूपम यत्कुरुषे कुपुत्रो जायेत कज्जति कुमाता न भवति प्रत्यक्ता देवी विविध सेवा कुलत्या मया पश्चात् सीतरद्धं कंपनीते तु वयसि इदानी चैनमास्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोदर जननी कमयामि शरणं स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको गिरा निरारक्तो रको विरहति चिरं कोटिकानिके तपावर्णे कर्णे विशति मुनिवर्णे फलमिदं जनः को जानिते जपनीय जप विधो चिताभस्म लेपे गरलमशन दिक्टे धरो जटाधारी कंठे भुजुगपति पशुपति कपालीभूतेसी भजति जगसे पदवीं भवानी त्वपानि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्ष आकांक्षा भविष्यच्छामि च न मे विज्ञान अपेक्षा शशि मुखे सुखिचे छापि न पुनः अत्यसंयाति संयाचि जननी जननं यातु मम्बे मिद्राणि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपितः निराधितासि विधिना त्वमे श्यामे त्वमे यदि किंजन्मयनाथे तत्से कृपामुचितं परं तवैव आपत्सु मग्नं स्मरणं त्वं दे करोमि दुर्गे करुणार्वेशेन सत्यं मम भावेता शुद्धा तुलसार्था जननी स्मरन्तीं जगदम्बिजन मन्त्रं किरणपूर्णाखास्तिं परिपूर्णा करुणास्ति मे चैनमयी अपराध परंपरा परम नहि माता समुपेक्षते सुतं मस्त सह पातकी नास्ति पापग्नि त्वा समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। जय माता दी। शृणु देवी प्रवच्यामि कुजिका स्रोत मुक्त मम एन मंत्र प्रभावेन चंडी जापो शुभ भवेत न कवचम नर्गला स्तोत्रम कृकम न रहस्य न सुप्तम नापि ध्यानम न्यासो च वार्चनम कुजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहात्रम देवी देवान्नपि दुर्लभम गोपनीयम परियत्नेन स्वनिरीव पार्वती मारन मोहन वंश्य सोच्चोटनादिकम पाठ मात्रेन सिंचयेत कुजिका स्रोत मुक्तमम अथ मंत्र
ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लूं हूं क्लूं जुस ज्वालय ज्वालय ज्वाला ज्वाला पर ज्वाला। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हंसन लन छन फट स्वाहा। नमस्ते रुद्र रूपिणी नमस्ते मर्दुमर्दिनी नमः कैटभ्य हारिणी नमस्ते महिषार्णी नमस्ते शुभंत्रे च निशुंभघातिनी जाग्रत महादेवी जपम सिद्धम कुरुषम मे एंकारी सृष्टि रूपाय क्लिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड घाती च एकारी वरदायिनी बिच्चे चाव्यदा नित्यम नमस्तते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी बाम बूम बूम बागेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम सिम शुभम करो होंकार रूपन्नी जन जन जन्दावनी ब्रां ब्रीं भ्रूं भर्वे भद्रे भवानी ते नमः नमः अंकंचन पम यम सम धूम बेम ऐं वीं हंसन दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दिक्तम कुरु कुरु स्वाहा पां पीं पूं पार्वती पूर्णा काम कीं केचरी तथा सां सीं सुं सप्तसती देव्या मंत्र सिद्ध में कुरुषम में इदम तु कुजिका स्त्रोतम मंत्र जागृहर्ति वे अभिक्ते नैव दातम व्यम गोपितम रक्ष पार्वती यस्तु कुजिकाया देवी हिना सप्तसतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धिरनैरोदनम तथा त्वचा का किलना स्तुरंबिके सकल सदमयी किलते तनु निखिल मृते सुमनसिजा सुभै प्रसरासु चैति विचिन्ते से सिमता शिवे जगति जातमैन बसादिदम स्तुति चपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन कालास्ति में। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते तो देहि स्वागमारोग्यम देहि मे परम सुखम रूप देहि जयम देहि यशो देहि देशो जहि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गंगारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वसंकटहारिणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप हमारे सारे भाई बहनों को ढेर सारी खुशियां दीजिएगा। अब हम आपकी आरती करते हैं। कल के सुंदर दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सुंदर दिन आप सबके चरणों पे सौंपते हैं। कैसे सब कुछ अच्छा अच्छा होगा वो आप समझेंगे माता रानी। मेरे सारे फॉलोअर्स भाई बहनों को ढेर सारी खुशियां देना, उनके माता पिता को, उनको बच्चों को ढेर सारी शुभकामना देना, ढेर सारी आशीर्वाद देना। जय माता रानी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन सेवत मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कले
बरलाजे, राख पूस गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत खड़ग खबरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नाग गरे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारिणी, महिषासुर घाती, दोष विलोचन नयना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंद बंद संगारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर बहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, बुझाचार्य अति शोभित बड़ मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्री मार्के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, मायाम्बे तेरी आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तेतो। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय माता रानी। मेरे सारे भाई बहनों, आज का दिन कुछ खास ही बना देना, उनकी और मेरी हर गलतियों को माफ़ करना, हम सबकी हर मनोकामनाओं को पूरा करना। जय माता रानी।
आज का सुंदर दिन आपके चरणों पर सौंपते हुए सभी भाई लोग, सभी बहन लोग अपने अपने काम पे जाएंगे, उनके सारे कामों को बना देना, उनको ढेर सारी खुशियाँ देना। वो जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, उसी में ढेर सारी तरक्की देना और उनको ढेर सारी खुशियाँ देना। जय माता दी। आप सभी को माता रानी ढेर सारी खुशियाँ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल के पूजा में मिलेंगे हम। सो धन्यवाद।